हमारी ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में बाम्बू के उत्पादन से हम पर्यावरण की भी रक्षा करेंगे और नए रोजगार की निर्मित भी करेंगे। चाइना में बाम्बू की इकोनॉमी 50 लाख करोड़ की है। बाम्बू से कपड़े बनते हैं, बाम्बू से जर्सी, अंडरपैंट, बनियन, अलग अलग प्रकार के महिलाओं के ड्रेसेस तक बनते हैं। बाम्बू से अचार बनता है और विशेष रूप से बाम्बू से फर्नीचर भी बनता है। और मुझे खुशी है कि आप छत्तीसगढ़ में ही विशेष रूप से इसी प्रयासों से जो हमारा भव्य सृष्टि उद्योग है उनके सहयोग से अभी हमने बाम्बू के क्रैश बैरियर लोहे के बजाय बाम्बू के बनाए। ये क्रैश बैरियर 80 किलोमीटर लगभग इसका निर्माण हुआ है। मुझे इस बात का भी विश्वास है कि बाम्बू कंस्ट्रक्शन में भी बड़े प्रमाण पर बाम्बू का उपयोग होता है। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि आसाम में नुमालीगढ़ में हमारे पेट्रोलियम कंपनी ने बाम्बू से बायो इथेनॉल बनाया है और जो इथेनॉल पर अब गाड़ियाँ, स्कूटर सब चलने लगी है। इंडियन ऑयल 400 पंप इथेनॉल के डाल रहा है और टोयोटो, बाद में टाटा, सुजुकी, ये तीनों गाड़ियाँ फ्लेक्स इंजन ला रही है। फ्लेक्स इंजन का मतलब जो 100% बायो इथेनॉल पर तैयार चलेगी और जिसमें बाम्बू से अब इथेनॉल भी बनेगा। इसके साथ साथ पानीपत में इंडियन ऑयल ने एक बड़ा यशस्वी प्रयोग किया है। ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है और वहाँ परली जो है राइस स्ट्रॉ, ये परली से उन्होंने 1 लाख लीटर बायो इथेनॉल पर डे और उसके साथ साथ वो वहाँ 150 टन डांबर बिटुमिन, बायो बिटुमिन बनाया। और इतना ही नहीं, तो ये दोनों के साथ 88,000 टन पर डे पर ईयर वो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, बायो एविएशन फ्यूल यानी हवाई ईंधन बना रहे हैं। अगर छत्तीसगढ़ में बाम्बू से इथेनॉल और इथेनॉल के बाद हवाई ईंधन तैयार होगा तो मुझे लगता है कि रायपुर के एयरपोर्ट पर जो भी हवाई जहाज़ आएंगे वो हवाई जहाज़ में वहाँ के वनवासी बंधुओं ने जो बाम्बू लगाया है वो बाम्बू काट कर वहाँ से हवाई ईंधन हवाई जहाज़ में भरेगा, जो प्रदूषण से मुक्ति दिलाएगा। बाम्बू में लगातार अनेक प्रयोग हो रहे हैं। सरकार का भी समर्थन मिला। बंगलोर में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बाम्बू में हो रही है, बाम्बू कंस्ट्रक्शन में उपयोग हो रहा है और जैसे जैसे रिसर्च चल रहा है तो और नई नई बातें हो रही है। विशेष रूप से हमारे रेस्टोरेंट्स, होटल और रिसोर्ट्स में भी बाम्बू के बारे में बाम्बू से बहुत अच्छी तरीके से इंटीरियर किया है। दिल्ली में आप आएंगे तो ताज मानसिंह करके एक बड़ा रेस्टोरेंट है, वहाँ एक मचान करके रेस्टोरेंट है, वो पूरा रेस्टोरेंट इंटीरियर उसका बाम्बू से हुआ है और ताज ने ये बनाया है। और बाम्बू कंस्ट्रक्शन में बाम्बू की टाइल्स बनती है। सभी बातों में बाम्बू एक हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने वाला है और इसलिए बाम्बू में और रिसर्च करके अलग अलग प्रोडक्ट को बनाकर हम निश्चित रूप से देश के विकास में एक नई दिशा दे सकते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि जो वेस्टलैंड है जहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ अगर हमने बाम्बू लगाया तो बाम्बू के कारण बाम्बू बड़े प्रमाण पर कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, जिसके कारण पर्यावरण की भी रक्षा होगी। दूसरी ओर बाम्बू 1 एकड़ में जो भीमा बाम्बू है वो कुछ लोगों ने 200 टन तक 2 साल के बाद 1 एकड़ में उनको उत्पादन हुआ। अगर 200 टन हुआ है तो 4,000 रुपये टन का भी भाव पकड़ेंगे तो कम से कम आज 8 लाख रुपए पर एकड़ का उत्पादन हो रहा है। 2 या 3 लाख मिले तो भी बहुत ज़्यादा है। और मुझे इस बात की खुशी है कि अब बाम्बू को वाइट कोल के रूप में भी उपयोग किया जा रहा है। एनटीपीसी ने एक पॉलिसी निकाली है कि बाम्बू की 6 mm 8 mm के टुकड़े बनाकर मशीन में अगर आप सप्लाई करते हैं तो कोयले के बजाय पावर जनरेशन के लिए उसका उपयोग होगा। बाम्बू से बायो इथेनॉल, पावर के साथ साथ अब हाइड्रोजन भी तैयार हो सकता है। और विशेष रूप से मुझे खुशी है कि बाम्बू के कारण हम लोग एक ऊर्जा के साथ, आज हमारी स्थिति ऐसी है कि हम ऊर्जा को इंपोर्ट करने वाला देश है, पर वेस्टलैंड में अगर बाम्बू बड़े प्रमाण पर तैयार होगा तो हम ऊर्जा को
आयात करने वाले नहीं, निर्यात करने वाला देश बनेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे सुनील जोशी जी वहाँ उपस्थित हैं। पिछले अनेक सालों से उनके साथ मैं बाम्बू में काम कर रहा हूँ और जो भव्य सृष्टि उद्योग है उसको मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने बाम्बू के अनेक बातों को उन्होंने रिसर्च करके आज मार्केट में लाया है और इसीलिए उनकी जो इनोवेटिव आइडिया थी उसी से उन्होंने 140 फीट का हाइट जो है इसका ये टावर बनाया है। हम फॉरेस्ट में वॉच टावर करके इसका उपयोग कर सकते हैं, पावर के लिए कभी इस प्रकार के पावर टावर हम कर सकते हैं और इसको VPI ट्रीटेड एंड HDP कोटिंग बाम्बू पे लगा हुआ है और इसका लाइफ कम से कम 25 साल का है। मेरा विश्वास है कि लाइट वेट है और उसके साथ साथ ये वॉच टावर, टेलीकॉम टावर, रेडियो टावर एंड ट्रांसमिशन टावर के लिए उपयोग में आएगा। आपको पता है कि विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के वनवासी क्षेत्र में जहाँ नक्सलग्रस्त एरिया था वहाँ टावर बनाने के लिए प्रायोरिटी मिली है। तो ये जो पूरे टेलीकम्युनिकेशन के टावर है ये अगर बाम्बू में बनेंगे तो वहाँ के किसानों को भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। एक महत्वपूर्ण बात है कि इसके ऊपर जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको निश्चित रूप से इसके लाइफ के तरफ भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। लगातार हमारे अलग अलग प्रयोग के द्वारा हमारी विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में प्रस्तापित भव्य सृष्टि उद्योग जो है उनके इनिशिएटिव, उनकी कल्पकता और नए नए डिज़ाइंस को लेकर वो लगातार काम कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं उनको हर समय इस बातों के लिए सपोर्ट देते आया हूँ। आज भी उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और रमन सिंह जी और उप मुख्यमंत्री जी उपस्थित है। मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि छत्तीसगढ़ की सरकार बाम्बू के उपयोग के बारे में कोई नीति बनाती है और उसको प्रोत्साहित करती है तो छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का जीवन बदल जाएगा। छत्तीसगढ़ में जो हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट्स है, मेटल क्राफ्ट्स है, वो पूरे उसके अच्छे डिज़ाइंस बनेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। मैं उनको एक अनुरोध करूंगा कि बाम्बू से फर्नीचर और इस प्रकार के नए नए डिज़ाइन उसकी उपयोगिता के आधार पर करने के लिए अगर वो निश्चित रूप से एक डिज़ाइनिंग सेंटर अगर छत्तीसगढ़ में तैयार होता है तो मेटल क्राफ्ट के भी डिज़ाइंस और इसके भी डिज़ाइन अगर वर्ल्ड स्टैंडर्ड के बनेंगे तो छत्तीसगढ़ से बड़े प्रमाण पर इन सब वस्तुओं की निर्यात भी होगी। बाम्बू का फर्नीचर भी बहुत लोकप्रिय हुआ है और मुझे लगता है कि इस प्रकार से अच्छे डिज़ाइन, अच्छी क्वालिटी रखकर हम छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास में और ट्राइबल के विकास में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जल, जमीन, जंगल और जानवर, इस पर आधारित स्वदेशी और स्वावलंबन का विचार हम सब के लिए सर्वोपरि है। स्वातंत्र्य भी चाहिए और स्वदेशी के आधार पर स्वावलंबन भी चाहिए। आत्मनिर्भर भारत बनना, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना, विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनना, ये प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है और इसलिए हम शहरों का जैसा विकास कर रहे हैं वैसे गांव, गरीब मजदूर, किसान का कल्याण करके हमें गांवों का भी विकास करना है। और उस दृष्टि से छत्तीसगढ़ की सरकार अगर इसको प्रोत्साहन देती है तो जो NTPC और बाकी पावर प्रोजेक्ट है वो अगर वाइट कोल के रूप में बाम्बू के टुकड़ों को खरीदते हैं तो ये भी छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी इकोनॉमी बन सकती है। मैं फिर से एक बार हमारे जो भव्य सृष्टि उद्योग के सभी प्रबंधक हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज जो उन्होंने स्पेशल डिज़ाइन से ये टावर बनाया और जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा है, इसके लिए भी उनको अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे यहाँ आंध्र प्रदेश के मंत्री और उनका डेलीगेशन आया है, इसलिए मैंने प्रार्थना की कि मैं पहले भाषण देता हूँ। बीच में हमारे यहाँ से इंटरनेट की लाइन इसमें तकलीफ अड़चन आई थी और इसलिए थोड़ा समय लगा, इसलिए आपके प्रति क्षमा मांगता हूँ। फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, नमस्कार।